कुछ भी कर लो। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। कड़े जे तीर देखण नू ते सिर पे ताज देखण नू असी बैठे नहीं हां सिर ते उड़ते बाज। अमेरिका शिक्षा देखता है, चीन हुनर देखता है, हम भारत वाले जाति प्रमाण पत्र देखते हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं। अरे भैया, बिहार में तो गजबे हो गया है। मरीजे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है और 7वां फेल को, अरे गलती हो गया भैया, इसको काट दीजिएगा, काट दीजिएगा। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़। मेरे साथ अभी बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री प्रशांत कुमार जी है। प्रशांत जी, क्या कहिएगा? थैंक यू। कैसा सफर रहा प्रशांत जी? बिहार की जनता को क्या कहिएगा? पापा मेहनत किए थे तो फल हमको मिल रहा है। अच्छा, पापा से याद है कि विपक्ष का आरोप लग रहा है कि पूरा फैमिली पैकेज जो मंत्रिमंडल में भर्ती है। कुशवाहा जी का बेटा मंत्री, जगन्नाथ मिश्रा का बेटा मंत्री, बांझी जी का बेटा मंत्री, क्या कहिएगा इसके बारे में? उतना तो हमको नहीं पता, पापा हमको गिफ्ट दिए। अच्छा ठीक है, इनको कुछ नहीं पता, पापा जो है इनको गिफ्ट दिए हैं। कहाँ जा रहे हैं मंत्री जी? थोड़ा हॉस्पिटल जा रहे थे। वाह, कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते। असंभव, ये सत्य नहीं हो सकता। आपके होते हुए भारत की जीडीपी कैसे गिर गई? कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। तैयार हो जाइए जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुख्यमंत्री को देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है? ए मोहन यादव, बी हिमंता बिस्वा शर्मा, सी नीतीश कुमार।
सोचो हमारा देश कहाँ जा रहा है कि एक हत्यारा बिहार का गृह मंत्री बन गया, एक भ्रष्टाचारी असम का सीएम बन गया और एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति भारत का स्वास्थ्य मंत्री है। मैं बात कर रहा हूँ जेपी नड्डा जी की। जेपी नड्डा जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी सभा में उनका सुरक्षा कर्मी उन्हीं के सामने बेहोश हो रहा था। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा आतंकवादी संगठन उल्फा के लिए काम करते थे, वही उल्फा जो असम को भारत से तोड़ना चाहती थी। हिमंता का इस संगठन से जुड़े होने का दावा मेरा नहीं है, ये क्लेम खुद उल्फा ने कई बार किया है। जब मैं हिमंता के बारे में पढ़ रहा था तो मैं ये देखकर शॉक हो गया कि इनके ऊपर कितने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर 1991 में 2 टाडा केसेस रजिस्टर हुए थे। टाडा केस वही है जो आतंकवादी गतिविधि करने के लिए लगाया जाता है। इन केसेस में हिमंता एलिजेडली उल्फा के नाम पे 10 लाख की वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और रिपोर्टेडली पुलिस ने एक पिस्टल और 25 राउंड बुलेट्स भी रिकवर किया था जो हिमंता ने किचन में छुपा के रखी थी और इन सब के लिए पुलिस ने इन्हें 15 दिन की कस्टडी में भी रखा था। लेकिन बाद में पता नहीं कैसे इन दोनों केसेस की डायरीज अचानक से गायब हो गई और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इन्हें एक्विट कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम कांग्रेस लीडर मानवेंद्र शर्मा की हत्या में भी सामने आया था, लेकिन इसमें भी बाद में कोर्ट ने इन्हें एक्विट कर दिया। और इन पर करप्शन के केसेस तो इतने हैं कि मैं इस वीडियो में सब कुछ बता ही नहीं सकता। शारदा चिट फंड स्कैंडल में इनका नाम था, जिसके मास्टरमाइंड सुदीप्तो सेन ने खुद 18 पेज के कन्फेशन में यह बताया था कि हिमंता ने उसे 1.5 सालों के अंदर 3 करोड़ रुपए रिश्वत ली ताकि वो अपना स्कैंडल प्रॉपरली। नाथूराम गोडसे जी वैसे तो हम देखो बड़ा सम्मान करते हैं उनका और वाकई में सदैव सम्मान करेंगे क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के आदमी थे, जब भी इतनी बड़ी मुसीबत को सल्टा गए। हमारे समाज में अधिकांश व्यक्तियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती है, ये बात हम सब जानते हैं। और जिसको अच्छा पढ़ने लिखने को नहीं मिलता है वो व्हाट्सएप को ही विश्वविद्यालय मानता है। और व्हाट्सएप पे अगर कोई वीडियो आ गया जो कहता है गोडसे ने गांधी को मारा, अच्छा किया, वो बेचारा। पश्चिम बंगाल के होने वाले अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कैमरे के सामने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। दरअसल साल 2014 में तहलका मैगजीन के पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसका नाम था नारदा स्टिंग ऑपरेशन। उसमें टीएमसी के कई बड़े बड़े नेता कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। उन्हीं नेताओं में शुभेंदु अधिकारी भी थे जो अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और तो और साल 2016 में इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने क्या अमित शाह और मोदी के बीच में भी कुछ चल रहा था? दोनों बड़े कलाकार हैं, दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है, दोनों अंदर खाने में एक हैं। इनके बीच में अगर कुछ भी आपसी झगड़े हुए तो ये दोनों लोग का आखिरी समय होगा और सारे कुकर्म हैं, सारी जेल में जाके सड़ जाएंगे, ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएंगे। सारे जितने भी गलत काम है ये दोनों ही एक दूसरे के उसमें साथ जुड़े हैं और पूरे एक दूसरे के सहयोगी। पूरा इनका एक चने के 2 दाल वाला हाल, एक नौकर की तरह एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। बीजेपी ज्वाइन करते ही नेताओं पर लगे केसेस बंद कैसे हो जाते हैं? अजीत पवार जिन पर पहले 70,000 करोड़ के महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम्स के एलिगेशंस थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया और आज तक कोई केसेस नहीं है, सब गायब। हिमंता बिस्वा जब कांग्रेस में थे तब शारदा चिटफंड स्कैम से लिंक थे, यहाँ तक कि सीबीआई ने उनके घर पर रेड भी मारी थी, लेकिन 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज आसाम के सीएम है। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया के 30,000 करोड़ के स्कैम से लिंक थे। जब एनडीए ज्वाइन की तो उसके ठीक 8 महीने बाद सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश। नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ नहीं। फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इस्लाम विच लिटरली मीन्स पीस। कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द, ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। क्या बीजेपी के पास कोई जादुई वॉशिंग मशीन है जहां एक तरफ से दागी नेता अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं? अजीत पवार जिन पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप थे, 2019 में बीजेपी से हाथ मिलाया और आज सारे केस ठंडे बस्ते में। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में उनके घर रेड मारी। 2015 में बीजेपी ज्वाइन की और आज वो असम के सीएम है। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया के 30,000 करोड़ के घोटाले। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने
1984 सिख कत्लेआम के समय सिखों को शेल्टर दिया। 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। हो सकता है कहीं पर दिया हो, पर देश की राजधानी दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा इस कत्लेआम का असर देखने को मिला, उस जगह पर आरएसएस के लोगों ने क्या किया? मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते, हम कैसे मना करूंगा? लेकिन हमने क्या बोला, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में मत खाओ। हम तो प्रभु श्री राम के वंशज हैं सर। तो हमारे श्री राम खतरे में है, आइए रोजा तोड़ते हैं। अरे दुनिया में भेजले बना के इंसान आपस में लड़े कहे। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। होना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, बंद करना चाहिए ना, होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो कंपनी सरकार को चंदा कैसे देगी? अमित शाह पर लगे मर्डर और एक्सटॉर्शन गैंग चलाने के एलिगेशंस को निपटाने के लिए इस जज को 100 करोड़ रुपए का ऑफर मिला, पर जब ऑफर रिजेक्ट हुआ तो जज साहब की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। पर आखिर उस केस में ऐसा था क्या, और आखिर जस्टिस लोया ऐसा क्या जानते थे जो मारे गए? पॉलिटिकल क्राइम की ऐसी कहानी जो आपका दिमाग हिला देगी। वीडियो डिलीट हो इससे पहले सबके साथ शेयर जरूर कर देना। 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन नाम का एक गैंगस्टर फेक एनकाउंटर में मारा जाता है। अकॉर्डिंग टू द सीबीआई, सोहराबुद्दीन को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अमित शाह के कहने पर नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी और गोधरा कांड के गवाह हिरेन पांड्या की हत्या की थी। सीबीआई के हिसाब से सोहराबुद्दीन अमित शाह के लिए पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन और मर्डर करता था। जब सीबीआई ने अमित शाह को आरोपी बनाया तब जस्टिस जेपी उत्पट ने 26 जून को अमित शाह को कोर्ट में बुलाया, बट 25 को ही उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। उसके बाद नए जज जस्टिस लोया ने भी 15 दिसंबर को हाजिरी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, पर 1 दिसंबर को ही कथित तौर पर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पर जस्टिस लोया की बहन अनुराधा जी के हिसाब से बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहित शाह ने उनको 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था अमित शाह के फेवर में फैसला सुनाने के लिए। इवन अरे दीदी काहे इतना ढीठ बन रहे हैं? हाँ। दे दीजिए ना इस्तीफा। जब लालू जी आपको रेल दे रहे थे, हाँ। तब कहे रेल नहीं मांगा गया है। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था। और जब आज मोदी जी रेल दिए तो मानने को तैयार नहीं है। ये तो बड़प्पन है हमारे मोदी श्री का कि चुनाव करवा के जीत रहे हैं, नहीं तो आप जानवे करते हैं। और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा अखिलेश मेरे मित्र, मैंने इसीलिए हाथ जोड़ के कहा कि ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। ये शुभेंदु अधिकारी ने आज शपथ ले ली है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में ये भाजपा में आए और एक समय इनका वीडियो एक बहुत वायरल हुआ था। ये घूस ले रहे थे, एक स्टिंग ऑपरेशन में इनका वीडियो बनाया गया था। घूस लेके ये नकद रख रहे थे और उस समय प्रधानमंत्री मोदी इनके खिलाफ बड़े भाषण देते थे कि इनको जेल में रहना चाहिए। लेकिन जब ये भाजपा में शामिल हो गए और तो वॉशिंग मशीन है, जानती हैं आप, भाजपा बड़ा से बड़ा गुंडा मवाली। आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या? जानते हैं भैया, यहाँ छात्रों को 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला है, लेकिन सारा विधायक को 1-1 करोड़ का घर मिल गया है। और अब पता है इनको ऊपर से 10 लाख का फर्नीचर चाहिए, वो भी घर के लिए। हम लोगों को जो फर्नीचर के लिए 3 लाख रुपया मिला है महोदय, उससे कुछ नहीं होगा महोदय, उसको 10 लाख तक किया जाए, पूछ लिया जाए। हाय रे हमार सोना झारखंड। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई,
अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत संजय दत्त के घर में AK-47 का स्प्रिंग मिलता है। जूम करो। लेकिन संजय दत्त टाडा में बंद होते हैं, होना चाहिए। सलमान खान कौन सी खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई, महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है? बताता हूँ। वहाँ के गृह मंत्री इस बात को विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि सलमान खान के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। केंद्र की सरकार चुप रहती है उनके बारे में। पर योगी जी, अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करती? नमः पार्वती पतिये हर हर। मोदी सरकार 12 साल से कुछ न कुछ बेच ही रहा है। पहली बार खरीदा तो 10 रुपया का झाल मिला। रहमान डकैत 2009 में मरा और उस समय मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। जब SP असलम मरा उस समय भी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। और 2013 में जब अरशद पप्पू मरा उस समय भी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। और जब 2004 में जस्सी पाकिस्तान गया जब भी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। जमीर जमाली इंदिरा गांधी के टाइम पर गया और रो एजेंसी भी इंदिरा गांधी के टाइम पर ही बनी। और मूवी में दिखाया गया है कैसे एक चाय वाला आता है और सब पे भारी पड़ जाता है। दिस इज द प्रोपेगेंडा, कैसे पागल जनता को और पागल बनाना। का हो नरेंद्र मोदी के सार लोग, तनी हम भाई वीरेंद्र का वीडियो देख लो लोग कि कितना धर्मी बारे तहार नरेंद्र मोदी। यही मोदी जी है ना। हम लोग तो श्राद्ध होता है तो बाल छिलाने का काम करते हैं, है ना, और अर्थी ढोकर, और जब तक गंगा घाट नहीं पहुंचाते हैं, उनकी अर्थी जल नहीं जाती है, तब तक वहां से नहीं हटते हैं, वो भी माँ का। और जो देश का प्रधानमंत्री अपनी माँ का अर्थी केवल फोटो खिंचाने के बाद न बाल छिलवाए न दाढ़ी छिलवाए। नरेंद्र मैंने किया, वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो जला करो। कैसा लगता है जब मानते हैं? कैसा मजा आता है जब उसको मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। कहाँ देखा था? मैंने भी आपको। क्या करता था मैं टीवी में? बहुत चोरी। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था। भाग बीजेपी भाग, 2019 बीजेपी फिनिश। जय हिंद, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जननेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद। सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। मैं हजारों लाठियां खाकर राजनीति में आया और नीतीश कुमार जी के चलते राजनीति में आना पड़ा। जेल गया, मेरे घर तोड़ दिए गए और नीतीश कुमार ने यही सिला दिया। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का त्याग। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए। सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं